सिला कहते हैं जोड़ने को और रहमी कहते हैं रिश्ते को। सिला रहमी यानी रिश्ता जोड़ना, ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, अब इसको क्या जोड़ना। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ सकती। एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक चाहे कितना भी दावा कर ले, मुझे अपने बाप के नाम से मत पुकारो, कहीं भी दुनिया में चला जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, अगर उसका बाप किसान है, उसका बाप खेती करता है, बाप उसका हम्माल है, बाप उसका चमार है, बाप उसका दर्जी है, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कितनी भी ऊंची पोस्ट पर फायज हो जाए, उसकी निस्बत उसके बाप ही की तरफ होगी और उसी में उसकी इज्जत है, उसी में उसकी तकरीम है, उसी में उसके लिए फख्र है, वरना उसका नसब जाये हो जाएगा। वो कितनी भी तरक्की कर ले, अपने माँ बाप और अपने भाइयों से कितना भी मुंह मोड़ ले, रिश्ता तोड़ सकता नहीं। ये दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला है जलेगा, मसलके सल्फियत का शरारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न खदीजत बिन खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कल्ला अबशिर वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिम व तस्दुकुल हदीस व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रियद ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। रवाहुल बुखारी। सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई, अज़मत व जलाल, हम्द व सना और शुक्र व सिपास हों उस अल्लाह अज़ीम वहदहु ला शरीक अहद व समद के लिए। बाद अज़ां अनगिनत दरूद व सलाम हों सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल अत्क़िया वल औलिया वश शुहदा वस सुलहा वल मुरसलीन, मुहम्मद अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बड़ा बख़ील है वो शख्स कि अपने नबी का नाम आने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना कह सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तहमीद व तस्लीम और हम्द व सलात के बाद बहुत आसान है एक काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है एक मुसलमान का मुसलमान होना। पहली और आखिरी बात यह है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेकी क्या है। नेकी को समझना अपनी दुनिया में आफ़ियत और आखिरत में नजात के लिए ज़रूरी है, वरना पूरी ज़िंदगी गुज़र जाएगी और आखिरत में ऐसी गिरफ्त होगी कि इंसान के अवसान ख़ता हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तमहीद में न जाते हुए मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान करीम की एक आयत करीमा देख लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि दविल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू
वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी ये नहीं है अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिब, कि तुम अपने चेहरे को मशरिक़ के तरफ करो या मग़रिब की तरफ। क्या क़िबला रुख होना नेकी नहीं है? यकीनन है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ये क्यों कहा नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा किस तरफ करते हो, मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ? इसका पसे मंज़र ये है कि यहूद व नसारा को मुसलमानों पर बड़ा फ़ख्र था। जब खाने काबा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना आए, खाने काबा जब तब्दील हुआ 16-17 महीने तक हुक्म यह हुआ कि खाने काबा को छोड़कर बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। तो यहूदियों को बड़ी खुशी हो गई, देखो देखो मोहम्मद का अभी किबला बदला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का अभी किबला बदला है, अभी देखना धीरे धीरे हमारे मजहब की तरफ ये लौट कर आएगा। इसका दिमाग चल गया था, ये कुछ बहक गया था। हमें यकीन है ये पलट कर आएगा। आज इसका किबला वो किबला हुआ है जो हमारा किबला था, कल इसका दीन भी वही दीन होगा जो हमारा दीन है। किबले को लेकर इतना जाम, इतना गुमान कि वक्त के पैगंबर को ही इल्जाम ठहरा दिया, इल्जाम लगा दिया, मुरीद इल्जाम ठहराया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सुन लो, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा किस तरफ करते हो। मतलब यह था कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि सिर्फ अल्लाह की इबादत कर लेना ही दीन है, मजहब है, इस्लाम है, तो जान लो बात ऐसी नहीं है। इस्लाम के पूरे इस्लाम सर्कल के दो हिस्से कर दें। आधा हिस्सा हुकूकुल्लाह है, अल्लाह के हुकूक, और आधा इस्लाम हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक। यहां एक बात और समझ लें कि अल्लाह और बंदों के हक में एक फर्क यह है कि अल्लाह अपने बंदों के साथ बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह के हक में अगर कोई कोताही और कमी होगी तो इस बात के इम्कानात ज्यादा हैं कि वो गफूर रहीम अपने बंदे को माफ कर सकता है। मगर बंदों के हुकूक में अगर कोई कमी रह गई तो जब तक बंदे माफ नहीं कर देते अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इबादत जो अल्लाह के हुकूक हैं उनको कहते हैं इबादत, जो इस्लाम का आधा हिस्सा है इबादत। इनकी बुनियाद अकायद पर है, इनकी बुनियाद अकायद पर है कि आपका अकीदा कैसा है वैसा आप अल्लाह का हक अदा करेंगे। और ये जो आधा हिस्सा है इस्लाम का, मुआमलात, इन्हें कहते हैं मुआमलात, बंदों के साथ रिलेशन कैसे हैं। और इनकी बुनियादें ईमान बिल आखिरह पर हैं, आखिरत पर आपका ईमान कैसा है। फिर से मैं अर्ज करूंगा, अंजाम के एतबार से अल्लाह के हक से ज्यादा जरूरी है कि बंदा बंदों के हक अदा करे। लेकिन अफसोस उम्मत का अलमिया यह है, अफसोस इस पर है कि लोगों ने सिर्फ मस्जिद को दीन की बुनियाद समझ ली है। यानी ये समझ लिया है कि सिर्फ नमाज रोजा कर लेना ही इस्लाम है, कभी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त, तू जहां भी रहे अल्लाह से डर। दीन तेरा मस्जिद में है, दीन अगर तेरा लाइब्रेरी में है तो तेरा दीन बाजार में भी होना जरूरी है कि वहां किसी को धोखा न दे। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने लोगों को धोखा दिया वो मुसलमान नहीं है। तेरा दीन अपने घर वालों के साथ भी रहे,
तेरा दीन अपने पड़ोसियों के साथ भी रहे और तेरा दीन समाज और माशरे के हर सेक्टर में, हर मोड़ पर तेरा दीन कायम रहे। तू जलवत में हो या खलवत में, मजलिस में हो या तन्हाई में, तेरे रब पर तेरा ईमान वैसा ही होना चाहिए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से चाहा है। तो अकायद तो दीन की बुनियाद है, जड़ है, मगर जड़ की वजह से दरख्त फलदार होता है। वो किसी कहने वाले ने कहा है, कितनी झूठी बात कही है जिसने भी कहा है कि फुला फर्द, फुला जमाअत का अकीदा बहुत अच्छा है, हाँ मामलात जरा खराब हैं। अकीदा बहुत अच्छा है, हाँ मामलात जरा खराब हैं। याद रखिए, मामलात अगर खराब हैं तो ये इस बात का प्रूफ है, ये इस बात का सबूत है कि उस इंसान का अकीदा ही खराब है। ऐसा नहीं होता कि किसी दरख्त की जड़ें तो मजबूत हों और उस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हों, उसके फल सड़ रहे हों, वो दूसरों को साइबान फराहम नहीं कर सकता, उससे किसी को फायदा ना होता हो, और दरख्त के बारे में हम ये गुमान करें कि वो उसकी जड़ें मजबूत है। अरे दरख्त को देखो कैसा सूख गया है, कैसे उसकी लकड़ियां बिखर रही हैं, कैसे उसके पत्ते झड़ रहे हैं, वो फल नहीं दे सकता, वो साया नहीं दे सकता, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी जड़ें मजबूत हैं? सहाबे कराम के मामलात अच्छे थे, क्यों? इसलिए कि उनका अकीदा अच्छा था। अगर जड़ मजबूत है तो दरख्त समरावर होगा, फलदार होगा, सायादार होगा। हम अपना एहतिसाब करें, हमारा अकीदा अच्छा है तो हमारी आंखें अच्छी चीजें देखेंगी, हमारा अकीदा अच्छा है तो ये हाथ अच्छा सुलूक करेगा, हमारा ईमान और अकीदा अच्छा है तो ये जबान मीठी गुफ्तगू करेगी। अगर अकीदा अच्छा नहीं है तो मामलात खराब हैं। और याद रखिए, जिसके मामलात खराब हैं, अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ, कसम अल्लाह की, कसम रब्बे अर्शे अजीम की, उसका अकीदा ही खराब है, उसका अकीदा ही फासिद है, उसका अकीदा ही बातिल है। मैं नहीं कहता, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी फिलॉसफी का फलसफा नहीं है। किसने कहा? अर्शे अजीम के रब ने कहा, कायनात के रब ने कहा, आसमानों जमीन के परवरदिगार ने कहा। फरमाया वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। बहुत से लोग हैं जो कहते तो ये हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम आखिरत पर ईमान रखते हैं। हकीकत ये है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। कुरान कह रहा है उनकी खुशगुमानी है, उनकी खाम ख्याली है, उनकी गलत फहमी है, उनकी झूठी आरजुएं हैं, उनकी झूठी तमन्नाएं हैं कि हम मोमिन हैं, हम जन्नती हैं, हम जन्नत में जाएंगे। कहते तो ये हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, मगर वो मोमिन नहीं है। अकीदे का ताल्लुक मामलात से कैसे है मैं बताता हूं। हम ये समझते हैं कि मामलात अलग हैं, इबादतें अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। परसेंटेज हम कर सकते हैं कि ये 50% अकायद हैं, इबादत हैं, और 50% मामलात हैं, मगर ये एक दूसरे से अलग नहीं है। मामलात उन्हीं लोगों के अच्छे होंगे जिनका अकीदा अच्छा होगा। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने एक रिवायत अर्ज की, बड़ी प्यारी हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम दैफह। जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की ज़ियाफ़त करे, मेहमान के साथ अच्छा बर्ताव करे। मेहमान के साथ अच्छा बर्ताव करना तो नमाज रोज़ा नहीं है, मामलात हैं। तो इस मामले को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान से जोड़ दिया है। मेहमान के साथ अच्छा बर्ताव वही करेगा जिसका आखिरत पर ईमान होगा, मेहमान के साथ अच्छा सलूक वही करेगा जिसका अल्लाह की ज़ात पर ईमान होगा। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर
फला यूदी जारा। जिसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। पड़ोसी को वही तकलीफ देगा जिसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान कमजोर होगा। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। जिसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान हो उसे चाहिए कि बात करे तो अच्छी करे वरना चुप रहे। जिसकी जबान महफूज नहीं है गोया वो अल्लाह पर अच्छा ईमान नहीं रखता, आखिरत के बारे में उसका सच्चा यकीन नहीं है। तो हमारे मामलात बता रहे हैं कि हमारा अकीदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हाँ, हमारी जबानों पर दावे जरूर हैं, हमारे दिल में आरजुएं और तमन्नाएं जन्नत की जरूर हैं, जैसे यहूदी तमन्ना किया करते थे कि जन्नत में यहूद और नसारा के अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। आज हमारी भी दिलों की हालत यही है, सुलूक नहीं है, मामलात नहीं है, जबानें अच्छी नहीं है, मगर हमारे दावे आसमान से बातें कर रहे हैं। ये हमारी खुशफहमी है। शैतान ने हमको असली इस्लाम से हटा दिया है। तो नेकी क्या है? नेकी ये नहीं है कि कोई सिर्फ नमाज रोजा ही करता रहे, बल्कि नेकी का बाब इससे आगे भी है। नेकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा। लेकिन नेकी तो ये है, ये भी नेकी है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, अल्लाह की किताबों उसके पैगंबरों पर ईमान रखे। नेकी ये भी है कि रिश्तेदारों के साथ तू अच्छा सलूक करे। नेकी ये है कि तू गरीबों का पेट भरे। नेकी ये है कि तेरा सुलूक, तेरी जबान, तेरे अल्फाज, तेरे अंदाज, तेरे अतवार, तेरे मामलात मुसाफिर के साथ भी अच्छे हों। ये भी सवाब है, ये भी नेकी है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें नेकी समझना है, और यह भी समझना है कि हमारे मामलात अगर खराब हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी जड़ कमजोर है और उसकी आखिरत तबाह होगी। जिसका ईमान कमजोर होगा उसकी नजात मुश्किल होगी, जिसका ईमान कमजोर होगा। मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा जो शायद आपके मुआशरे और समाज से मुताल्लिक होंगी। हमने बारहा सुना है सिला रहमी, बहुत सारे अनावीन पर खिताब हुए, अभी कल मोबाइल पर खिताब हुआ, उससे पहले और बहुत सारे अनावीन पर अहम अनावीन पर खिताब हुए। कल इंशाअल्लाह खिताब होगा खारी में डिप्रेशन और उसका हल, और बहुत सारे अहम मौजूआत हैं। सिला रहमी क्या है ज़रा इसको देख लें। सिला कहते हैं जोड़ने को और रहमी कहते हैं रिश्ते को। सिला रहमी यानी रिश्ता जोड़ना, ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, अब इसको क्या जोड़ना। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ सकती। एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक चाहे कितना भी दावा कर ले, मुझे अपने बाप के नाम से मत पुकारो, कहीं भी दुनिया में चला जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, अगर उसका बाप किसान है, उसका बाप खेती करता है, बाप उसका हम्माल है, बाप उसका चमार है, बाप उसका दर्जी है, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर कितनी भी ऊंची पोस्ट पर फायज हो जाए, उसकी निस्बत उसके बाप ही की तरफ होगी और उसी में उसकी इज्जत है, उसी में उसकी तकरीम है, उसी में उसके लिए फख्र है, वरना उसका नसब जाये हो जाएगा। वो कितनी भी तरक्की कर ले, अपने माँ बाप और अपने भाइयों से कितना भी मुंह मोड़ ले, रिश्ता तोड़ सकता नहीं। ये रिश्ता आसमान से बना हुआ है, इसको पैसों से खरीदा नहीं गया, इस रिश्ते को किसी ने तोहफे में नहीं दिया, इंसान को ये कहीं रास्ते में पड़ा हुआ नहीं मिला, ये रिश्ता आसमान से बना है। अल्लाह ने तकदीर के मुताबिक फैसला किया था
ये तेरा बाप रहेगा, ये तेरी माँ है, ये तेरे 3 भाई हैं, ये तेरी 4 बहनें हैं, ये तेरा पड़ोसी है, ये तेरे चचा ताया हैं, ये तेरे कजिन हैं। ये किसने बनाया रिश्ता? ये खानदान किसने बनाया? ये कुंबा कबीला किसने बनाया? तो मालूम ये हुआ कि इंसान की सच्ची पहचान, इंसान की सच्ची पहचान उसके कुंबे और खानदान से है। इस पहचान को तोड़कर, इस पहचान को नजरअंदाज करके दुनिया में कितनी भी तरक्की कर ले वो इज्जत पा सकता, उसे बहरहाल अपने बाप और अपने खानदान का तारुफ कराना होगा। लिहाजा बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने खानदान की कद्र व कीमत को समझते हैं, रिश्तों की नज़ाकत को समझते हैं, रिश्तों की अल्लाह की तरफ से रहमत को समझते हैं कि रिश्ते इंसान को जिंदगी जीने का हौसला देते हैं। यही रिश्ते हैं जो समाज में इंसान को एक शनाख्त और पहचान अता करते हैं। यही रिश्ते हैं कि आदमी ठाठ से कह सकता है कि मेरे हसब नसब पर कोई शक ना करो, मैं फला का बेटा, फला का पोता, फला का भाई और फला का रिश्तेदार हूं। अगर खानदान को लोग नजरअंदाज करने लगे, भाइयों को नजरअंदाज करने लगे, माँ बाप को नजरअंदाज करने लगे, तो याद रखिए जिंदगी मुख्तसर होगी, जिंदगी मुख्तसर हो जाएगी। अपनी तमाम तरकुशादगी के बावजूद जमीन उस पर तंग हो जाएगी। हर तरह की सहूलियात और हर तरह के वसाइल के बावजूद उसका सुकून खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन रिश्तों को जोड़ें, जिन रिश्तों का हम एक दूसरे को हवाला देते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? डरो डरो, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। जिन रिश्तों के हवाले से तुम एक दूसरे से मुतालबात करते हो, उन रिश्तों के हवाले से अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। उन रिश्तों के हवाले से उनकी कदर कर लो, उनकी इज्जत कर लो, अपनों को अपना समझ लो, अपनों को नजरअंदाज मत करो, वरना अल्लाह के यहां जवाबदही होगी। इंसान की पहचान उसके रिश्ते से है। अंबिया कराम और सहाबा कराम ने रिश्तों की कैसी कदर की है, रिश्तों को कैसे जोड़ा है। मैं 1-2 मिसाल अर्ज कर दूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में जब नबूवत को पहुंचे, आपको नबूवत से सरफराज किया गया, पहली वही की बात थी। इमाम बुखारी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत नकल की है, पहली वही की बात थी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा जिब्राइल अमीन ने आपको सीने से दबोचा था, आपने पहली मर्तबा जिब्राइल का सामना किया था। कोई भी इंसान हो, बस्ती से दूर ऊंचाई पर पहाड़ के ऊपर एक गार में अकेला बैठकर इबादत कर रहा हो, और अचानक वहां एक मखलूक आए जिसको इसने कभी देखा नहीं, भले वो इंसानी शक्ल में हो, वो दबोचे, गले से लगाए, सीने से लगाए और इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की तलकीन करे, पढ़ना सिखाए। 5 आयतों का नुज़ूल हुआ। फरमाते हैं गारे हिरा से बाहर निकला तो मैंने देखा जिब्राइल अमीन को, आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना खला था पूरे में जिब्राइल ही जिब्राइल थे। 600 पर देखे मैंने जिब्राइल के। कितनी दहशत होगी एक इंसान को कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। घबराए हुए घर आए। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा, अपने शौहर को तसल्ली दी। दुनिया की अच्छी बीवियां वो हैं कि जब शौहर परेशान हाल घर आए तो बीवियों का काम यह है कि उनकी ढारस बनाएं, उनको तसल्ली दें, उनका हौसला बांधें। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हौसला बंधाया और क्या कहा? कल्ला अबशर वल्लाहि ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदन। कभी नहीं, हरगिज नहीं। आप जैसे लोग परेशान हो, नहीं, खुश हो जाइए। वल्लाही, कसम अल्लाह की, ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदन, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, इन्नका लतसिलुर रहम,
अरे आप तो रिश्तों को जोड़ते हैं, किसी से मुंह नहीं फेरते, किसी से मुंह नहीं फुलाते, आप तो रिश्तों को जोड़ते हैं। लुकमान ने अपने बेटे से कहा था अलैहिस्सलाम, वला तुसअर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। तू लोगों से अपने गाल मत फुला, वला तुसअर खद्दक लिन्नास। कैसे? सर कहते हैं ऊंटनी की गर्दन की बीमारी को। जब ऊंटनी की गर्दन में कोई बीमारी हो तो ऊंटनी अपनी गर्दन नीचे नहीं कर पाती, गर्दन उसकी अकड़ी रहती है। अल्लाह ने फरमाया लुकमान अलैहिस्सलाम का जुमला, जो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, लोगों से गाल मत फुला, मुंह मत फुला, अकड़ मत, हाँ बात नहीं करूंगा, तेरी मुझसे कम हैसियत है, तू कहां फुला और मैं कहां फुला। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पर अकड़ कर मत चल, इन्नका लन तखरिकल अर्द, तू जमीन को फाड़ नहीं सकता। तेरी औकात तो इतनी है कि अगर तुझे किसी कुएं में उतार दिया जाए और ऊपर आने के रास्ते सब बंद कर दिए जाएं, तो तू अपने आप को देख और उस कुएं को देख और सोच कि एक कुएं के सामने तेरी औकात इतनी कम है। इस रुए जमीन पर अल्लाह ने जो बंदों ने बनाए हैं अल्लाह की तौफीक से, लाखों करोड़ों कुएं हैं, तेरी अपनी कोई मजाल नहीं है। इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला, और लंबाई में कितना भी बड़ा बन जा, याद रख पहाड़ की लंबाई को तो तू छू नहीं सकता। कभी पहाड़ के पास खड़ा रहे, एक बार अपने आप को देख, एक बार पहाड़ को देख, तो पता चलेगा कि तेरी औकात क्या है अल्लाह की इस कायनात में। लिहाजा बंदों से अकड़ मत, अल्लाह से अकड़ मत। बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, तो हजरत खदीजा ने अपने नबी से कहा, आप तो रिश्तों को जोड़ते हैं, कसम अल्लाह की अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। सच बोलते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, कमजोरों की मदद करते हैं, मेहमानों की जियाफत करते हैं, और तो और जहां दो लोग बात कर रहे हैं उनके दरमियान अनबन हो गई, झगड़ा लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तीसरे आदमी का क्या किरदार होना चाहिए? मैं बताता हूं, हमारे मुआशरे में तीसरे आदमी का किरदार है और आग को सुलगाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, झूठा वो नहीं है जो दो लड़ने वालों को मिलाने के लिए झूठ बोले, झूठा वो नहीं है। झूठ कबीरा गुनाह है, मगर मुस्लिम मुआशरे को जोड़ना इतनी बड़ी जरूरत है कि अगर जोड़ने के लिए झूठ भी बोले, एक के सामने दूसरे की तारीफ करे, फलां के बारे में कहे तुम्हारे बारे में तो फलां तारीफ कर रहा था, ताकि दोनों का दिल मिलाए। अगर ऐसे इस काम के लिए झूठ बोलता है तो झूठ भी उसको गुनाह नहीं है, झूठ पर भी गुनाह नहीं, वो कज़्ज़ाब नहीं है। अब आप गौर कीजिए उस आदमी के बारे में, गौर कीजिए उस आदमी के बारे में जो दो लोगों को लड़ाने के लिए झूठ बोलता हो, दूर करने के लिए झूठ बोलता हो। एक तो झूठ, फिर मकसद दो लोगों को अलग करना है, उसका अंजाम क्या हो सकता है हम अंदाजा कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में जब दो लड़ने वालों में हम बीच में आते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की तरह हमारा किरदार नहीं है कि हक वाले को तलाश करें, किसकी बात शरीयत की रोशनी में सही है, बल्कि हम ये देखते हैं मुआशरे में किसकी पकड़ ज्यादा है, किसका असर व रसूख है, कौन बड़ा है, हम उसकी हिमायत करते हैं भले ही वो गलती पर हो। यही मतलब था उस हदीस का, ऐ अल्लाह के रसूल व तुईन अला नवाइबिल हक, आप तो हक वालों की नियाबत करते हैं, कमजोर को और ताकतवर को नहीं देखते, देखते ये हैं कि हक पर कौन है उसका आप ताउन करते हैं, उसकी मदद करते हैं। हजरत खदीजा अपने शौहर को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वरक़ा के पास ले गई
वर्का ने देखा, कहा मा तरा यब्ना अखी, ऐ मेरे भतीजे तूने क्या देखा? जिब्राइल अमीन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मैंने जिब्राइल देखा, ऐसा ऐसा फरिश्ता देखा। उन्होंने कहा हाज़ा हुवा नामूस अल्लज़ी काना यअती बिमूसा, अरे ये तो वही फरिश्ता है जो किसी जमाने में मूसा के पास आया करता था। याद रख मेरे भतीजे, ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदन, अल्लाह तुझे रुस्वा नहीं करेगा, तुझे ज़ाय नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, तू तो लोगों के रिश्ते जोड़ता है, लोगों को मिलाना तेरा काम है, तोड़ना तेरा काम नहीं है। जो लोगों को मिलाते हैं अल्लाह उनको रुस्वा नहीं करता। मालूम ये हुआ हम जलील रुस्वा हैं, खानदान में, समाज में, दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, तो इसका एक सबब यह भी है कि हम लोगों को मिलाने की बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु बड़े नेक इंसान थे। शुरू में मुसलमान हो गए। मक्का में मामूल ये था, घर में तो कुरान पढ़ते ही थे, अपने घर के सेहन में भी बैठकर जोर जोर से कुरान पढ़ते थे। जाने वाले गुजरने वाले रुक जा रहे हैं, रुक करके सुन रहे हैं, ये इब्ने अबी कुहाफा क्या पढ़ रहा है। अबू बकर कुरान पढ़ रहे हैं, जोर जोर से पढ़ रहे हैं। जाहिल लोग पहली बार सुनते हैं, ये बुत के पुजारी हैं, ये लातो मनात के पुजारी हैं। इनके कानों में जब अल्लाह के कलाम की आयतें पढ़ती हैं, ये रुक जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है। सरदाराने कुरैश एक बार देखते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, दोबारा देखते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि अबू बकर का तो रोजाना का मामूल बन गया है, ये घर के सेहन में कुरान पढ़ता है, मोहम्मद का कलाम पढ़ता है, जादू वाला कलाम पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें जादू है, खानदानों में इस जादू ने दरार डाल दी है, लिहाजा इसको बंद करना पड़ेगा। सरदारों ने मशवरा किया, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को ज़दोकोब किया, टॉर्चर किया, गालियां दी, सख्ती की, तुझे पढ़ना ही है तो या तो अपने घर में पढ़, या तो तू मोहम्मद के साथ रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, मगर याद रख हमारे मुआशरे में तेरा ये कलाम नहीं चलेगा। बहुत परेशान जब हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो सोचा, हजरत आयशा फरमाती हैं, सोचा मेरे अब्बा ने बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बड़े ताजिर थे, नरम दिल थे, लोग मेरे अब्बा जान की बड़ी इज्जत करते थे, मगर इन लोगों के रोज रोज के परेशानी से तंग आकर अब्बा घर छोड़कर निकले। कहा मैं चला ही जाता हूं मक्का छोड़ के, ये मुझे अपने दीन पर अमल नहीं करने दे रहे। हिजरत की नीयत से चले जा रहे थे। इब्न दगिना ने रोका, एक सरदार था, किसी ज़माने में अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इसके साथ एहसान किया था। इब्न दगिना ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? आप जैसे लोगों की तो मक्का में ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की मक्का में ज़रूरत है, मक्का छोड़कर जा सकते हैं? वो मैं पनाह देता हूँ, कौन क्या आपका बिगाड़ लेगा मैं देखता हूँ। इब्न दगिना खुद काफिर है, अभी मुसलमान नहीं हुआ है, मगर एक मुसलमान के किरदार पर उसकी नज़र है। अरे ये तो सच्चा इंसान है, ऐसे सच्चों की तो मक्का में ज़रूरत है। ऐ अबू बकर इब्न अबी कुहाफा, तुझे मैं मक्का छोड़कर जाने नहीं देता, चल मैं तुझे पनाह देता हूँ। कहा मैं किसी इंसान की पनाह नहीं लेना चाहता। कहा देख मेरी बात मान ले, मुझ पर तेरे बड़े एहसानात हैं। बहुत ज़्यादा इसरार किया इब्न दगिना ने। अबू बकर दोबारा आए तो उन बातों में इब्न दगिना ने यह भी कहा था, ए अबू बकर तू तो रिश्तों को जोड़ता है, तेरा दिल तो लोगों के दिलों से मिला हुआ है, तू एक दूसरे से कट कर नहीं रहता, लोगों में अदावतें और नफरतें नहीं फैलाता। मालूम ही क्या हुआ, समाज में अगर आप सबसे मिलकर रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, आपका किरदार मुस्बत होगा,
लोग आपके अदलो इंसाफ से खुश होंगे, लोग आपकी मीठी और शीरी जबानी से खुश होंगे, आपके मीठे बोल से लोग खुश होंगे, आपके हक परस्ती से लोग खुश होंगे। तो ये कभी पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो दूसरी कौम के लोग क्यों ना हो, चाहे दूसरे मजहब वाले क्यों ना हो, कि आप उनके मुआशरे से कहीं दूर जाएं। आज किसी अरबी शायर ने कहा था कि इंसान जब पैदा हुआ था तो रो रहा था और सारे घर वाले हंस रहे थे। इंसान जो सच्चा इंसान है, जो मिलनसार है, जब पैदा हुआ था तो सारे लोग रो रहे थे। ऐ इंसान, तू कुछ ऐसे अमाल कर दुनिया में, तेरा सुलूक लोगों के साथ ऐसा हो कि जब तू दुनिया से जाए तो तू हंस रहा हो और लोग रो रहे हो। यूं तो सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए, यूं तो सभी आए हैं दुनिया में मरने के लिए। मौत उसकी है जिसमें करे जमाना अफसोस, मरने के बाद लोगों को पछतावा हो। एक अच्छा आदमी चला गया, बड़ा मिलनसार था, बड़ा खुश मिजाज था, लड़ाई झगड़े से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। बेचारा बोलता था तो अच्छी बात बोलता था, वरना चुप रहता था। फसादी नहीं था, झगड़ालू नहीं था, चुगलखोर नहीं था, झूठा नहीं था। लोग याद करें, लोग रोएं, अफसोस करें, अरे मेरे भाई, ऐ मेरे मोमिन भाइयों। मोमिनों का, मुसलमानों का किरदार तो ये है कि दूसरे घर के लोग भी मरने की दुआएं कर रहे हैं। ये मरेगा कब? इससे दुनिया को छुटकारा कब मिलेगा? मुआशरे को इससे छुटकारा कब मिलेगा? मोमिन तो वो है, मुस्लिम तो वो है जिसके मरने के बाद लोग पछताएं। वो कैसा मुसलमान है लोग जिसके मरने की दुआएं करें? आज हमारे लिए ये बड़ी मुसीबत है कि हमने अपनों की अहमियत को नहीं समझा। मेरे भाइयों, मैं एक मिसाल दे दूं। बनी इस्राइल की रवायत है, हम में का हर शख्स गौर से सुने, शायद बात आपके दिल तक पहुंच जाए। दो भाई थे, एक ऊपर को रहता था, एक नीचे रहता था। नीचे वाला भाई गाना बजाना करता था, मौसीकी और म्यूजिकल प्रोग्राम से उसको बड़ी दिलचस्पी थी। लड़कियों का नाचना, दोस्तों का आकर के शराब का नशा करना रोज का मामूल था। और ऊपर एक भाई रहता था जो बज़ाहिर नमाजी था, बज़ाहिर परहेजगार था। दुनिया वालों की नज़र में ये था कि ऊपर वाला बड़ा भैया बहुत नेक है, ये जो नीचे रहता है बड़ा बदमाश है। दिन गुजरते गए, नीचे वाले के दिल में एहसास था, हमेशा सोचा करता था, भैया कितने नेक हैं, मैं कितना गुनहगार हूँ। काश के मैं ये गुनाह ना करता, काश के ये दिन चले जाते, मैं भी भैया के जैसा नेक बन जाता। हमेशा इसके दिल में अल्लाह का डर, हमेशा अल्लाह की याद, मगर आदत से मजबूर, ना चाहते हुए भी रोज गुनाह कर जाता। और ऊपर के बड़े भैया नमाज तो पढ़ते थे, दिखावे के लिए इनके कपड़े भी अच्छे थे, मगर इनके दिल में ये ख्याल, मैं नमाजी आदमी हूँ, मैं परहेजगार आदमी हूँ, मेरा भाई जहन्नमी है, ये कब सुधरेगा? अल्लाह इसकी बख्शिश नहीं करेगा, ये तो तबाह हो जाएगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। वो थोड़ी सी अल्लाह की इबादत क्या कर ली, जन्नत और जहन्नम के फैसले करने लगा। जब उसने ये कहा कि इसकी तो अल्लाह बख्शिश ही नहीं करेगा, ये बदमाश है, ये तो बहुत ही बड़ा ज़ानी है, शराबी है, और मैं तो बड़ा नेक आदमी हूं। अल्लाह को यह अदा नापसंद आई। आप अगर कुछ सजदा कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें वो तौफीक दी है। कभी अपने दिल में ये गुमान मत लाइए कि मैं फलां से अच्छा हूं। दुनिया ने देखा, तारीख ने रकम किया, बड़ा भाई नीचे उतर रहा था, अब नहीं चलेगा, अब या तो घर में वो रहेगा या तो मेरे जैसा नेक आदमी रहेगा।
नीचे वाला भाई गाना बजाना तो करता था, मगर उसके दिल में नदामत जाग उठी। वो सोचने लगा बस बहुत हो गया, भैया इतने परहेजगार हैं, जो अब तक किया मैंने ऐ अल्लाह किया, तू माफ कर दे मेरे रब, आज के बाद नहीं करूंगा। और जब करता था मेरा दिल जब भी मुतमईन नहीं था, आज भी मुतमईन नहीं है। आज से मैं सच्ची तौबा करता हूं। गुस्ल किया, कपड़े पहने और ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। आज भैया के पास जाता हूं, उनके हाथ पे हाथ रख के कहूंगा, भैया आज के बाद मैं नेकी करूंगा, बुराई नहीं करूंगा। ये सच्चे दिल के साथ चढ़ रहा है, वो गुरूर लेकर उतर रहा है। अल्लाह अकबर। ऊपर से पैर फिसला, धड़ाम से गिरा, छोटे भाई पर आकर गिरा, दोनों की वहीं मौत हो गई। फरिश्ते आए, जन्नत के फरिश्तों ने छोटे भाई जो नीचे मंजिले में रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, उसकी रूह को कब्ज किया जन्नत के फरिश्तों ने। और जहन्नम के फरिश्तों ने नमाजी की रूह कब्ज कर ली, इस दीनदार की रूह कब्ज कर ली। ये अल्लाह के यहां का फैसला है। अल्लाह तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता। जाहिर तो फिर भी जरूरी है, इसका दूसरा मतलब हरगिज ना लें आप कि अब मैं चाहे दाढ़ी ना रखूं, अब मैं चाहे टखने के ऊपर कपड़ा ना पहनूं, अब चाहे मैं शराब पीऊं, चाहे मैं झूठ बोलूं, चाहे मैं चोरी करूं, मेरा दिल साफ है। मैंने शुरू में ही कह दिया, जिसका दिल साफ होगा उसका किरदार भी साफ होगा। ये चीदा चीदा हजारों में कोई एक मिसाल ऐसी होती है जैसे इन दो भाइयों की थी। आम हालात तो ये हैं, जाहिर पर असर वही आता है जो दिल में होता है। तो इसका गलत मफहूम ना निकालें। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कोई इबादत के गुरूर में किसी को अपने से कमतर ना समझे, अपने से छोटा ना समझे, अपने से हकीर ना समझे। कुछ अहम बातें भी आपके गोशगुजार करना है, तफसील नहीं, मौका नहीं है। मेरे भाइयों, दिल एक दूसरे से टूटते क्यों हैं? जुल्म करने से। सबसे बड़ी वजह जुल्म। आपके पास ताकत है, आपके पास कुव्वत है, आपके पास पैसा है, आपके पास लोगों के अच्छे मरासिम और ताल्लुकात हैं। आपका भाई, आपकी बहन, आपके खालू, आपके चचा ताया आपसे कमज़ोर हैं। आप उनकी मुंडेर तोड़कर ज़मीन अपनी बढ़ा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, खेत में अकेले हैं, आप उनकी ज़मीन हथिया रहे हैं। आप अपनी मुंडेर को बढ़ाते बढ़ाते खूब आपने बढ़ा ली। जैसे ही बड़ा भाई मरा, जैसे ही भैया का इंतकाल हुआ, छोटे भाई ने देखा भैया तो है नहीं, बच्चे मासूम हैं, किसी ना किसी बहाने से कुछ पेपर बनवा लिए, अपने मरासिम और ताल्लुकात का इस्तेमाल किया, अपने भतीजों की ज़मीनें हड़प ली। अरे नहीं नहीं, उसके पढ़ाने में मैंने कुछ खर्चा किया था, दिल को झूठी तसल्ली दी और लाखों की ज़मीनें हड़प ली। याद रखिए, जब तक दुनिया से जुल्म ख़त्म नहीं होता तब तक दिल आपस में मिल सकते। आप जुल्म ना करें तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। ला तज़लिमन इज़ा मा कुन्त मुक़्तदरा फ़ज़ुल्मु उक़बाहु यरजिउ उक़बाहु इलन नदम तनामु ऐनाक वल मज़लूमु मुंतबिह यदउ अलैक व ऐनुल्लाहि लम तनम। देखो शायर ने भी क्या कह दिया, ला तज़लिमन्ना इदा मा कुन्त मुक़्तदरा। तू कादिर है, ताकतवर है, तवाना है, समाज में तेरी इज्जत है, तेरे पास दौलत है, तेरे पास शोहरत है, तो कमजोर पर तू जुल्म ना कर। ला तज़लिमन्ना इदा मा कुन्त मुक़्तदरा फ़ज़ुल्मु यरजिउ उक़बाहु इलन नदम। याद रख, जुल्म का अंजाम शर्मिंदगी है। जुल्म का अंजाम शर्मिंदगी है जो पलट कर तुझे मिलेगा। वो ज़माने लद गए, वो ज़माने गुजर गए जब कहा जाता था कि अगर बुरा करोगे तो बुरा सिला मिलेगा मरने के बाद। अब बुरा करने का सिला दुनिया ही में मिलने लगा है। ताखीर नहीं की जा रही है, फौरन सज़ा मिल रही है। लिहाजा मेरे भाइयों, शायर ने देखिए क्या कहा, ला तज़लिमन इज़ा मा कुन्त मुक़्तदरा फ़ज़ुल्मु यरजिउ उक़बाहु इलन नदम तनामु ऐनाक वल मज़लूमु मुंतबिह। अरे तूने जिसका दिल दुखाया है, मजलिस में जिसको गाली दी है, जिसको धक्का दिया है, जिसकी ज़मीन लूटी है,
जिसकी हक तलफी की है, जिसके साथ तूने जुल्म किया है, तू तो अपने बेड पर आराम से सो रहा है, तेरी दोनों आंखें बंद हैं, तू आराम से सो रहा है। वल मजलूम मुंतबह, और वो देख जिसका दिल तूने तोड़ा है उसकी नींद हराम हो गई है, उसको बार बार वही सीन याद आ रहा है, बार बार अपनी जिल्लत महसूस कर रहा है। अरे वो बिस्तर पे करवट ले रहा है, उसकी नींद उड़ा दी तूने, तू तो आराम से सो रहा है, वो देख जाग रहा है। यदु अलैक, जान ले सबका अल्लाह है। वो तेरे खिलाफ अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, फुला ने मेरे साथ कितना जुल्म किया, मैं कमजोर, मैं भला उसका क्या कर सकता हूं। यदु अलैक, वो तेरे खिलाफ बद्दुआ करेगा। याद रख, वअइनुल्लाहि लम तनम, तेरी आंखें तो सो रही है मगर अल्लाह की आंख नहीं सोई है, अल्लाह की आंख नहीं सोई है। अगर उसने बद्दुआ कबूल कर ली तो तेरी तबाही में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तेरी तबाही में ज्यादा अरसा नहीं लगेगा। देखिए, मैं अब बात निकली है तो दो तीन वाकयात अर्ज कर ही दूं। रसूल अरबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़ दावतल मज़लूम फ़इन्न लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसकी आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। आज मजलूम के दिल से आह निकली है, मजलूम माँ के दिल से, मजलूम भैया के दिल से, मजलूम भाई के दिल से, मजलूम बहन के दिल से, मजलूम पड़ोसी के दिल से। रात की तारीकी में जब गांव सो रहा है, बस्ती सो रही है, हर तरफ सन्नाटा है, ये मजलूम अपने रब से कह रहा है और सारे बादल हट रहे हैं, उसकी दुआ आसमान पर जा रही है और आसमान दुनिया पर उसका रब हाजिर है। बोल कौन परेशान है, मैं तेरी परेशानी दूर कर दूं। कैसे दूर होती है, कैसे जालिम अपने अंजाम को पहुंचता है, मजलूम की कैसे मदद आती है। दो बात अर्ज कर दूं, नाम नहीं लूंगा, हमारे ही शहर की बात है। एक मस्जिद के इमाम थे, 25 साल उन्होंने इमामत की थी। बात याद आ गई है तो अर्ज कर दूं, 25 साल मस्जिद के इमाम ने इमामत की। मैं ये नहीं कहता कि इमाम ऐसे होते हैं, वो एक फर्द ऐसा रहा होगा। 25 साल, 25वां साल जारी था, एक ही मस्जिद के इमाम थे। एक दिन ऐसा हुआ, इमाम साहब मगरिब में थोड़े लेट हो गए, सारे मुसल्ली मस्जिद में थे। मुसल्लियों ने एक नौ उम्र हाफिज को आगे बढ़ा दिया, जो उन्फान शबाब को नहीं पहुंचा था, जिसकी अभी मूछें भी नहीं फूटी थी, छोटा बच्चा था, कुरान अच्छा पढ़ता था। मुसल्लियों ने उसको आगे बढ़ा दिया। बात यह थी कि इमाम अभी मस्जिद में नहीं आए थे। जैसे ही वो मुसल्ले पर पहुंचा, मस्जिद के गेट से इमाम साहब दाखिल हुए और उन्होंने खंखारना शुरू कर दिया, अपने आने का इशारा दे दिया, ताकि वो बच्चा फौरन पीछे हट जाए और इमाम साहब मुसल्ले पर चढ़ जाएं। लेकिन हुआ ये कि वो बच्चे ने इमाम साहब की आवाज नहीं समझी और अल्लाहु अकबर कह दिया। लोग खड़े हो गए, क़िरात शुरू हुई। बहुत सारी सूरतें ऐसी है, अगर आप हमेशा मस्जिद के मुसल्ली हैं तो नमाज में सुनते सुनते आपको याद हो जाती है। जब वो सूरे पढ़ना शुरू किया, सारे मुसल्लियों को सूरे याद थी। जैसे ही सांस लेने के लिए रुकता तो इमाम साहब जबरदस्ती उसे लुकमा देते। मुसल्ली ये बात नोट कर रहे थे, अरे ये भूला नहीं है, इमाम साहब जबरदस्ती उसे रुस्वा कर रहे हैं। 2 रकात बड़ी मुश्किल से 2 रकात उस बच्चे ने पढ़ाई। दोनों रकात में इमाम साहब ने जबरदस्ती लुकमा दिया और फिर मगरिब की वो 3री रकात पढ़ा के जैसे ही उसने सलाम फेरा, अरे अभी सलाम फेरना था कि इमाम साहब अपनी जगह से खड़े हुए और लोगों के सामने उसे डांट पिलाई, चिल्लाया, तेरी मजाल, तेरी औकात, तेरी हैसियत इमाम साहब के होते हुए तू मुसल्ले पर गया कैसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह का अर्श हिल गया होगा।
वो बेवा माँ का लड़का, घर में बाप नहीं, माँ ने अरमानों से भेजा, बच्चे मेरे तू मस्जिद जाया कर, लोगों के बीच में रहा कर, तू हाफिज कुरान है, शायद लोग तेरी किरत पसंद कर लें। वहां बूढ़ी माँ दुआएं कर रही है और मस्जिद के इमाम का यह सुलूक अल्लाह को नागवार गुजर गया। माफ कीजिए मेरे भाइयों, कभी किसी को अपने से छोटा ना समझें, हर किसी को अपने से बड़ा समझें। इमाम साहब ने तो जो होना था हुआ, मुसल्लियों से बहस व मुबाहिसा होता रहा, लोग अपने घरों को चले गए। हाफिज कुरान बच्चा अपने घर चला गया, एक कोने में बैठ कर सिसकने लगा। क्या करे, आज अगर उसका बाप भी मस्जिद में होता तो मजाल थी कि उस लड़के के साथ ये सलूक होता। याद रखिए, यतीम की आह बहुत खतरनाक है, बेवा की आह बहुत खतरनाक है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। किसी को उसने 40 साल में बुला लिया तो उसके बच्चों का क्या कसूर है? किसी ने उसको 70-80 साल की जिंदगी दी। उन लोगों के साथ जितना हो सके अच्छा सलूक करें जिनके बाप दुनिया में नहीं है। बेटा घर गया, मां ने सिसकते हुए पूछा, मेरे लाल क्या हुआ, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? बहुत देर सिसकता रहा। उसके बाद बेटे ने कहा, अम्मा आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि मस्जिद के इमाम ने सारे मुसल्लियों के सामने, मेरी क्या गलती थी मां, मैं तो लोगों की बात में आकर आगे चला गया। कभी भी मैंने इमाम साहब को अपने से ज्यादा कमतर नहीं समझा, मेरी क्या गलती थी? सबके सामने उन्होंने रुसवा किया, लुकमे पर लुकमा दिया, मैं क्या कर सकता हूं मां? वहां मां रो रही है, बेटा रो रहा है और इमाम साहब ने 10 डांट सुनाकर अपने घर की राह ली। बात पूरी नहीं हुई है मेरे भाइयों। अल्लाह की गिरफ्त से हमेशा पनाह मांगिए। ऐ अल्लाह तू अपने अजाब से हमको महफूज फरमा। इशा की नमाज का वक्त हुआ, इमाम साहब मस्जिद में आए, मामूल के मुताबिक मुसल्ले पर गए। ये इतना सच्चा और हक वाकया बुजुर्ग बताते बताते रोते थे। इमाम साहब मस्जिद में मुसल्ले पर गए और जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, इससे पहले कि वो सूरह फातिहा पढ़ते, बकरी और कुत्तों की तरह भूखने और चिल्लाने लगे। एक आयत जबान से अदा नहीं हुई। पकड़ा गया, पीछे लाया गया। अब करें क्या? इमाम साहब को घर पहुंचाया जाए। वो इस लायक नहीं है कि बात करें। जबान छीन ली गई, कुरान की आयतें छीन ली गईं, अल्लाह का अजाब आ चुका था। घर ले जाया गया, हाथ पैर सुकड़ने लगे, टेढ़े मेढ़े होने लगे। इशा की नमाज पढ़ाए कौन? लोगों ने देखा कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे जाओ जाओ, कोई जा करके उस बच्चे को बुलाओ, टाइम हो चुका है इशा की नमाज का, आकर नमाज हमें पढ़ा दे। लोग गए, अरे बेटा तुम कहाँ हो? डर के मारे घर से नहीं निकला। इशा में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मस्जिद नहीं आया। लोग उसके घर गए, इज्जत व वक़ार के साथ उसे मस्जिद लाए और कहा, बेटा इमाम साहब के साथ तो ऐसा हादसा हो गया, फालिज और लकवा आ गया, जबान छीन ली गई। अब बेटा हमारी गुजारिश है तुमसे, हमारी मस्जिद की इमामत अब तुम ही संभालो। फिर वो लड़का अगले 30 साल उस मस्जिद का इमाम रहा। बात समझ आई? हमारे पास तो इबादतें थोड़ी सी हैं। मैंने मिसाल इसलिए इमाम की दी है। आलिम और इमाम से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन हो सकता है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मगर बताना यह है कि अगर उलमा और अइम्मा के दिल में भी कोई ऐसी बात आ जाए, कोई ऐसी हकारत आ जाए, तो अल्लाह उनको भी बख्शता। तो आम आदमी की क्या हैसियत है, हमा शुमा की क्या हैसियत है? मेरे भाइयों, टाइम कितना? मैं एक वाकया और अर्ज कर दूं। बात अब जब जुल्म की आ गई है तो सुन लीजिए। एक खातून थी, यह भी हमारे ही इलाके का वाकया है। खातून की माँ बूढ़ी हो चुकी थी। मेरी माएँ बहनें अगर सुन रही हैं तो गौर करें।
बेटी और माँ का सच्चा वाकया। माँ बूढ़ी हो गई थी, दामाद घर पे ही आकर रहने लगा। बेवा बूढ़ी माँ थी, कौन क्या करती घर को। घर में ये दोनों बेटी और दामाद रहने लगे। फिर एक दिन आया कि माँ को, ये घर की बीवी को, मालिकन को अपनी ही माँ भारी पड़ने लगी, तो वो खाना ऐसे फेंक कर दिया करती थी। तू इधर ना आया कर, सेहन में बैठा कर, खाना ऐसे फेंक कर देने लगी। और उसने ये कह दिया, हर वक्त कुत्ते की तरह मुंह उठाए चली आती है। बेटी ने किसके बारे में कहा? मां के बारे में कहा। घर किसका? मां का। बेटी जवान हुई, बड़ी हुई, शादी हुई, दामाद यहीं रहने लगा। उसी घर में उसी मां को बेटी ने कह दिया, हर वक्त कुत्ते की तरह मुंह लटकाए चली आती है। थोड़े दिन के बाद मां तो मर गई। फिर 10-1 साल बाद, 20 साल बाद ये बुढ़ापे को पहुंची। जब ये बूढ़ी हो गई तो अब सुनिए, मैंने इस बूढ़ी खातून को अपनी आंख से देखा है। वाकयात बयान नहीं करता मैं, किस्से बयान नहीं करता, मगर जिन पर 100% यकीन है वही किस्से बयान करता। मैंने इस औरत को अपनी आंख से देखा है। जब ये बूढ़ी थी, रास्ते खिसक कर चलने लगी और हर घर में जाकर दरवाजे के सामने खड़ी रहती और उसकी ज़बान बार बार अंदर बाहर होती, बार बार ज़बान अंदर बाहर कुत्ते की तरह होती। और वो बूढ़ी खातून रास्ता घिसट कर चलती। अगर कोई इज्जत और एहतराम से 2 रोटी दे देता तो वो हाथ से फेंक देती, और अगर कोई फेंक कर देता तो मुंह से उठाकर खा लेती। क्या समझा? अपने आसपास जो इंसान हैं उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए। वो अल्लाह की मखलूक हैं। माँ बाप हैं तो उनकी अजमत का क्या कहना, बड़े भैया बड़े लोग हैं तो उनके बड़े होने और उनके एहतराम का क्या कहना। आपसे छोटे हैं तो उनके साथ शफकत कीजिए। दिल टूट चुका है, दिल मिला लें, गले मिल लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें। क्या भरोसा है कि किसकी ज़िंदगी कितनी है। मिल कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को सलाम करें, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दें, एक दूसरे के घर आना जाना रखें। कुछ अच्छा पक जाए तो अपने भैया के घर भिजा दें, कुछ अच्छा सालन बन जाए पड़ोस में भिजा दें। वो देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अबा ज़र इज़ा तबख्त मरक़तन फ़अक्सिर माअहा व तआहद जीरान। ऐ अबू ज़र, सालन जब शोरबे वाला बना तो शोरबे का सालन बना, ज़्यादा पानी डाल और उसमें से थोड़ा सा अपने पड़ोसी को भी भिजा दे। हज़रत आयशा से भी आपने ये बात कही, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से भी आपने ये बात कही। जब सालन बनाओ, अरे तालाब की मछली है, कहीं का कोई शिकार है, कोई अच्छा गोश्त आपके घर आया है, थोड़ा शोरबा बढ़ा लो, थोड़ा भैया के घर पहुंचा दो, थोड़ा बहन के घर पहुंचा दो, थोड़ा पड़ोस में दे दो, उसके बाद सुकून से खाओ। याद रखिए, बहुत सारी बातें करनी थी, मैं 2 हदीस अर्ज करके बात ख़त्म कर दूं। रिश्ते तोड़ना इस्लाम में जायज़ नहीं है, यहूदियों का वतीरा और उनका तरीक़ा है। आइए एक रिवायत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नक़ल की है। बड़ी हदीस, प्यारी हदीस, 2 हदीस आप सुन लीजिए। टाइम कम है, मैं एक ही हदीस आपके सामने अर्ज कर दूं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नक़ल की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा, गौर से सुनिए, इदा अखलसल मुमिनून मिनन नार हुबिसु अलल क़ंतरा फ़यतक़ास्सून मज़ालिम कानत बैनहुम हत्ता इदा नुक़्क़ू व हुद्दिबू उज़िन लहुम बिदुख़ूलिल जन्नह। लोग मैदान महशर से हिसाब व किताब सारे हो रहे हैं,
बड़ी मुश्किलात के बाद जहन्नम का पुले सिरात पार करके मैदान में आए। बैनल जन्नती वन्नार, इधर जहन्नम है, इधर जन्नत है। जहन्नम पर पुले सिरात है और जन्नत और जहन्नम के बीच में मैदान है, और इस मैदान का नाम है मैदान कंतरा। मैदान कंतरा, भूलिए नहीं। पुले सिरात कितनी मुश्किल से पार होगा। सारे मोमिनीन जब पुल सिरात पार करके मैदान कंतरा में आए तो वहां सबको धर लिया गया, रोक लिया गया। फ़यतक़ासून मज़ालिम कानत बैनहुम, अब मोमिनों ने एक दूसरे पर जो जुल्म किया था उनको उनका क़िसास दिलाया जाने लगा। अब तक जो हिसाब हुआ था वो सब तो हिसाब था, अब ये फाइनल हिसाब, फाइनल डिसीजन होना है। तुम्हारे आपस के जो मामलात थे, मजालिम थे, इनका तुमको बदला दिलाया जाएगा। वहीं पर लोगों की नेकियां लेकर के जालिम मजलूम को दी जाएंगी, जालिम की नेकियां, और मजलूम के गुनाह जालिम के सर पर डाले जाएंगे। यही वो मैदान कंतरा है। जब हालत ये होगी कि नामे अमाल खाली हो गया, गुनाह ज्यादा है, सवाब कम है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को दोबारा डालेगा कि अपनी सजा भुगतने के बाद आओ। जब अपनी सजा भुगत लेंगे तो फिर उनको नहरे हयात से गुजारेगा। जब नहरे हयात से गुजरेंगे तो सही सालिम होंगे, साफ सुथरे होंगे। उदिन लहुम बिदुखूलिल जन्नह, उसके बाद उनको जन्नत में जाने की इजाज़त दी जाएगी। मालूम ये हुआ कि आपका अगर किसी के साथ गैर हमदर्दाना सलूक है, बेरहमी का सलूक है, आपने किसी के साथ जुल्म किया है, तो याद रखिए मैदान कंतरा से भी आप वापस आ सकते हैं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। हमारी दुनिया और आखिरत में हर तरह की हमें भलाई और हसनात अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना।